एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं आपसे। कोई बच्चा अपनी जिंदगी कैसे चूज कर सकता है? जिंदगी निकल जाती है लोगों की ये सोचने में कि उनका असली पैशन क्या है। दो ही रास्ते होते हैं सबके पास, एक या तो आप अपना रास्ता खुद बनाएं या कोई दूसरा आपके लिए रास्ता बनाएगा। और शायद इस 10 साल के बच्चे ने भी अपना रास्ता चुन लिया था। 10 साल की उम्र में कहां किसी को इतनी समझ होती है कि कोई अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले सके। आप सोच कर देखिए कि क्या 10 साल की उम्र में आप अपने करियर के बारे में सोच रहे थे? लेकिन उस बच्चे ने तो खुली आंखों से सपना देखा, क्योंकि नींद के लिए तो उसके पास न बिस्तर था और ना ही पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी। फिर कैसे आई उसमें इतनी ताकत कि उसने ये सोचा कि वो एक दिन ब्लू जर्सी पहनकर इंडिया के लिए खेलेगा। मेरे पापा भी बोले, बेटा कुछ अगर करना है, तेरे को बनना है, खेलना है बड़ा क्रिकेट, तो रह अकेले। अकेले पड़ जाते हो सर, अकेले रहना इतना आसान नहीं है। तकलीफ तो होती थी, याद भी आती थी बहुत, पर लेकिन मैं यही बोला था मम्मी पापा को कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। यहाँ पे आया, पापा अपने चाचा मतलब उनके भाई के यहाँ रह रहे थे, मैं भी कुछ दिन रहा और उसके बाद मैं सोचा कि वहाँ भी मैं उनके ऊपर बोझ बनूँ, इससे अच्छा मैं कहीं और जाके रहता हूँ। तो मैं चाचा को बोला, तो उन्होंने एक श्याम डेयरी था तो उन्होंने वहाँ पे करवा दिया मेरा रहने का। प्रैक्टिस तो करता था पर काम उतना हो नहीं पाता था, तो एक दिन अचानक से ऐसे निकाल दिया। बारिश में रहने का टेंट में बहुत प्रॉब्लम होता है सर, वहाँ लाइट भी नहीं है, आप वॉशरूम टॉयलेट किधर जाओगे बारिश में, यहाँ तक पानी भर जाता था वहाँ पे। खाने पीने का मतलब पापा 1,500 रुपये भेजते थे, मैं भी उनसे क्या मांगूं। फिर उसके बाद रात को क्या होता था कि अभी रात को एक अंकल बोले कि चल यार मोंटी, अभी तू इतना कर रहे है तो मेरा भी थोड़ा हेल्प कर दे, मेरा भी काम हो जाएगा। तो मैं रात को जाता था, पानी पूरी बेचता था। एक दिन ऐसा हुआ, मैं जिन लड़कों के साथ खेलता था वो पानी पूरी के शॉप पे आ गए, वो मुझे देख रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा और मैं भाग गया वहाँ से। तभी ऐसा सिचुएशन हो गया था, मैं थक गया था एकदम। There is a reason why cricket has sentimental values in India. यहाँ ये सिर्फ एक खेल नहीं है, क्रिकेट खेलने वाला हर खिलाड़ी किसी ना किसी को देखकर इंस्पायर होता है। यहाँ MS धोनी से लेकर विराट कोहली दोनों ही सचिन तेंदुलकर को खेलते देख इंस्पायर हुए। फिर वो दोनों ही देश के लिए खेले और भारत का नाम रोशन किया। ठीक उसी तरह यूपी के बधोई गांव का एक 10 साल का बच्चा भी सचिन को देख इंस्पायर हो रहा था, जिसका नाम है यशस्वी जायसवाल। बट उस बच्चे की किस्मत में क्रिकेट के अलावा भी बहुत कुछ लिखा था। उसके पिता चाहते थे कि वो एक क्रिकेटर बने, क्योंकि वो भी अपने जमाने में क्रिकेट खेलते थे। तो अपने बेटे के क्रिकेट खेलने के शौक से उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। गली मोहल्ले में खेलने वाला यशस्वी जब बड़े ग्राउंड पर खेलने लगा तो कई सारे सीनियर खिलाड़ियों ने उससे कहा कि बहुत अच्छा खेलता है, तुम्हें मुंबई जरूर जाना चाहिए। बस फिर क्या था, उस 10 साल के बच्चे के दिमाग में ये बात छप गई। फिर अपने पिता के साथ उसका मुंबई जाना हुआ, जहां यशस्वी के अंकल संतोष रहते थे। बट जिस दिन वापस गांव जाने की बारी आई तो यशस्वी ने अपने पिता से जिद की कि वो यहीं मुंबई में रहकर क्रिकेट खेलना चाहता है। उसके पिता मान गए, क्योंकि अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उसके पिता के पास अपने बेटे को मंजूरी देने के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन अंकल संतोष का घर काफी छोटा था, जिसकी वजह से यशस्वी को वहां जगह नहीं मिली। बट अंकल संतोष उसे एक डेयरी लेकर गए, जहां उसे काम पर लगवा दिया, जहां काम के बदले उसे डेयरी में सोने को मिलेगा। वो बच्चा एक खबर सुनकर खुश था, क्योंकि उसे मुंबई में क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट की वजह से उसे डेयरी में काम करने का वक्त नहीं मिल रहा था। फिर एक रात वही हुआ जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। रात को उसका सामान डेयरी वालों ने बाहर फेंक दिया और उसे जाने के लिए कह दिया। बट यशस्वी को वहां से निकाल देने से ज्यादा चिंता हो रही थी कि ये बात उसके पिता तक ना पहुंच जाए, इसीलिए वो बिना शिकायत के बस क्रिकेट खेलता रहा। फिर एक दिन अंकल संतोष ने यशस्वी का इंतजाम करने के लिए मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के ओनर से बात की, जहां पर वो खुद एक मैनेजर का काम किया करते थे। तो वहीं आजाद मैदान के टेंट में यशस्वी के रहने का इंतजाम हो गया। अब इस टेंट में ग्राउंड्समैन के साथ यशस्वी को गुजारा करना था। बट वो कहते हैं ना कि हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अब इस बच्चे के लिए जहां क्रिकेट खेलना भी जरूरी था, वहीं उस टेंट के भी अपने उसूल थे, जो कि ये था कि रहने के साथ साथ यशस्वी को टेंट में बाकियों के लिए रोटियां बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो उसने क्रिकेट खेलने के साथ साथ बखूबी निभाई भी। बट कई रातें उसे खुद भी भूखा सोना पड़ा। जहां उसके साथ के बच्चों के माँ बाप बड़े बड़े लंच बॉक्सेस लाते थे,
वहीं कड़ी धूप में बस भूखे पेट वो खेलता रहता था। अब मुंबई जैसे शहर में दिन काटने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। कभी कभी सीनियर्स के खिलाफ जीतकर हफ्ते के 200-300 रुपए कमा लिया करता था, बट वो भी गुजारा करने के लिए काफी नहीं थे। सो इसीलिए क्रिकेट खेलने के बाद उसने पानीपुरी बेचकर पैसे कमाने का फैसला किया। उस बच्चे का मानना था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बट थोड़ा नाखुश वो जरूर था। जिन बच्चों के खिलाफ वो सुबह शतक मारता था, जब वही बच्चे उसके पानीपुरी के ठेले पर आते थे तो वो थोड़ा मायूस जरूर होता था और हमेशा कामना करता था कि आज उसके दोस्त उसके पानीपुरी के ठेले पर ना आ जाए। बट वो एक बात जरूर जानता था, जो बाकी बच्चों के पास नहीं था, सिर्फ उसके पास था, उसका टेम्परामेंट और उसकी गेम की समझ। वक्त चाहे कितना भी बुरा हो, बदलता जरूर है, और ऐसे ही इस बच्चे का वक्त भी बदला जब उसकी काबिलियत लोगों के सामने आने लगी। तब उस पर नजर पड़ी वहां के लोकल कोच ज्वाला सिंह की, जिन्होंने उसे अपने अंडर ट्रेनिंग देना शुरू किया और जल्द ही उसे टेंट से एक चौल में शिफ्ट कराया। वो कहते हैं ना कि वक्त से बड़ा बलवान कोई नहीं, उसी तरह इस बच्चे का भी वक्त आया। ठीक मुंबई आने के 6 साल बाद उसकी लगन और काबिलियत के दम पर यशस्वी को मिली इंडिया अंडर 19 टीम में जगह, और अंडर 19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद उसे मिला मौका आईपीएल में खेलने का। अगर इस बच्चे की कहानी के बाद भी हमें चीजों से शिकायत है, तो याद रखिएगा ये वही बच्चा है जो भरी गर्मी में एक ऐसे टेंट में सोता था जो प्लास्टिक से बना था, जिसमें होने वाली गर्मी का हमें अंदाजा तक नहीं है। उसमें जमीन पर सोकर उसने रातें बिताई है। इतनी परेशानियों के बाद भी उसने अपने क्रिकेट को पूजना नहीं छोड़ा। मेंटल प्रेशर कैसे सहा जाता है, इस बच्चे से बखूबी कोई नहीं जानता, जो उसने अपने निजी जीवन से सीखकर अपने गेम में उतार दिया। ऐसे हालातों से निकलकर भारत के लिए खेलने वाले चैंपियन यशस्वी जायसवाल को पूरे देश का सल्यूट है। तो ये थी अब तक की कहानी एक चैंपियन खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल की। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।